सबको मेरी राम राम। मैं हितेंद्र छारा और बतावांगे चुनाव का हाल सारा। वैसे तो देखो, आप सबको पता है चुनाव जो है वो हो गया है और चुनाव के निर्णय भी आ गए हैं, चुनाव के रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। परंतु कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ भाइयों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं कमेंट्स के जरिए। थोड़ा सा एक समीक्षा बनती है उस चुनाव पे, जिस चुनाव को किसी ने भी, जिस तरीके से चुनाव हुआ और जिस तरीके से परिणाम आए, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह के परिणाम रहेंगे। परंतु बिल्कुल ही सोच के विपरीत परिणाम रहे हैं हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं के। उसी पे एक छोटी सी समीक्षा हम लोग करेंगे। मेरे साथ जो हैं मेरे साथी पत्रकार, मेरे सीनियर विक्की हरियाणवी भाई मेरे साथ हैं और संदीप भाई मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सब न मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। आज बात करांगे चुनाव की। जो होया वो तुमने देखा, तड़के के ऑन लाग रहा था, दो फरे थे, पूरी तस्वीर बदल गई। उसके ऊपर पूरी बात करांगे। विकी भाई, सबसे पहला सवाल जो है, देखो मेन सवाल करता हूं मैं आपसे कि मुख्य सवाल कि भाई क्या वजह है, समीक्षा जो होनी चाहिए वो क्या वजह रही कि हर इंसान, जहां पे भी हम लोग सर्वे कर रहे थे, हर इंसान जो है वो कांग्रेस की लहर बता रहा था। हर इंसान, मतलब सर्वे के अंदर किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि भी बीजेपी की भी सरकार आ सकती है किसी भी रुझान में, किसी भी तरीके से। यहाँ तक कि जितने भी चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स ने जो एग्जिट पोल्स दिखाए हैं, वहां पे पूरी तरीके से जो है एक तरफा तरीके से बहुमत आता दिख रहा था। क्या वजह रही कि एकदम से उलट हो गया सब कुछ? क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ी वजह सीटों का बंटवारा रहा कांग्रेस के लिए। क्योंकि आपने रिजल्ट देखा होगा, 16 सीटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट जो है जो दी गई और वो हार गए। 16 सीटिंग एमएलए आ रहे हैं इनके, जिनको टिकट दी गई थी। दूसरी वजह रही एक चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ना। आपा तो जज्जर में वहां और जज्जर उड्डा का गढ़ माना जावे है। आड़ा कहना तो ठीक है, लेकिन पूरे हरियाणा में यह बात कहनी कि भाई उड्डा सरकार आवेगी, सरकार तो किसी की भी आस कहे, कांग्रेस सरकार की बात करनी चाहिए थी। मेरी बात से मेरे साथी पत्रकार संदीप भाई क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं संदीप शर्मा। और लगातार जिस प्रकार से समीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी, विशेष तौर पर कांग्रेस के जो समर्थक कार्यकर्ता रहे भाई साहब, वो इस चीज से बिल्कुल मुखातिब नहीं होंगे। वो नहीं सोच रहे होंगे कि ये जो लहर बनी थी वो एज तक ऐसा होगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देखा, एज नहीं पकड़ पाई कांग्रेस। और विधानसभा चुनाव में भी एज, जिसको हम टेल कहते हैं, पूंछ कहते हैं, वो नहीं पकड़ पाई। विशेष तौर पर कारण रहा, सबसे पहले तो बताया भाई साहब ने, सीटों का बंटवारा जो है वो मुख्य कारण मानते हो? वो मुख्य कारण इसलिए है, जैसे चाहे रावदान सिंह की बात कर ले, वो टिकट कटनी चाहिए थी। चाहे वो छोकर की बात करें, चाहे वो सुरेंद्र पवार की बात कर ले, तो इस तरीके से काफी सारे नेता और 16 उम्मीदवारों का हारना, विशेष तौर पर कारण ये भी नहीं मानता मैं कि उन 16 उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए था, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी, जैसे राजेंद्र जून की चाहे बात कर ले, विशेष तौर पर बिल्कुल स्पष्ट था कि राजेंद्र जून हारने वाले। वो सीटें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदलनी चाहिए थी। और मैं थोड़ा सा श्रेय बीजेपी का जो श्रेय जाता है कि उन्होंने किसी प्रकार की परवाह नहीं की। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस पार्टी के साथ चलती है और बीजेपी संगठन के साथ चलती है। उसका एक एक कार्यकर्ता अपना जो दायित्व है, अपना जो फर्ज है, वो पूरे तरीके से निभाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ आवाज लगाने में जो है वो इस बार पिछड़ रहा है। और इस बार ही नहीं, लगातार 3 बार से सिर्फ और सिर्फ एक किलकारी, एक आवाज के अंदर वो तब्दील करने में, मुखातिब करने में, मतलब कामयाबी पाना चाहता है लोगों को। लेकिन लोग जो एक तरीके से जाट बेल्ट से अकेले जाट वोट बैंक से तो हुड्डा साहब बनते नहीं है, नॉन जाट भी वोट बैंक चाहिए होता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि लोगों ने जो है एक जो हुड्डा के नाम की लहर चली, वो लहर जरूर थी, लेकिन जिन लोगों ने आवाज लगाई कि हमारा हुड्डा साहब जीतेंगे, वो चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं नॉन जाट बेल्ट के अंदर वो लोगों को घर कर गई। और लोगों ने जो है इस तरीके का वोट बैंक दिया कि एक तरीके से जो लहर, जो एग्जिट पोल के आंकड़े, सभी एग्जिट पोल्स, जितनी भी एजेंसियां थी, सब फेल होती नजर आई। और नायब सैनिक का नायाब जो कर्तव्य, वो बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। लोगों के जहन में बिल्कुल भी ये सोच नहीं थी। विकी भाई, आपको क्या लगता है कि क्या ये इलेक्शन, वोट पोलिंग आते आते जाट नॉन जाट का इलेक्शन बन गया? बिल्कुल। अपने हरियाणा की मैं बात करूँ तो जातिगत
रूप से बहुत इफेक्ट डालती है, जातिगत जो वो होती है समीकरण जो होते हैं वो बहुत इफेक्ट डालते हैं। लेकिन इस बार क्या था कि जो नॉन जाट थे, खासकर बीसी और एससी की मैं बात करूंगा, वो साइलेंट थे। जो हवा था, जो हवा चलाई थी, जो हवा बनाई थी, जो हुड्डा हुड्डा हो रही है, ये सारी चीजें सिर्फ जाट बेल्ट की तरफ से हुई थी, जाटों की तरफ से ज्यादा थी। नॉन जाट वोटर बिल्कुल चुप था, चुप्पी सा दे हुए था, और उसने उसका जो अपना जो रिजल्ट दिया वो जो है ईवीएम मशीन के लेकिन अंदर। कहीं ना कहीं विकी भाई एक चीज और भी आती है, देखो जिस तरीके से बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए थे और जिसमें हुड्डा साहब ने भी ये क्लियर नहीं किया था कि सीएम वही बनेंगे। देखो लोगों का कहना ठीक है, आप कह रहे हो कि हुड्डा का, लोग कह रहे थे कि हुड्डा सरकार बनेगी, हुड्डा, लेकिन हुड्डा साहब की तरफ से तो ऐसा बयान नहीं आया था कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने तो कहा था कि जो आला कमान जो निर्णय लेगी, जिसमें कुमारी शैलजा भी लाइन में थी, रणदीप सुरजेवाला भी लाइन में थे, हुड्डा साहब भी लाइन में थे, तो इस तरह का कांग्रेस पार्टी ने तो बयान नहीं दिया था कि हमारा चेहरा हुड्डा साहब ही है। फिर क्या रीजन रहे? हुड्डा चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, कार्यकर्ताओं की तरफ से थे। कार्यकर्ता चाहते थे कि हुड्डा आए, कि भाई हमारी सरकार जो है वो 10 साल पहले जो सरकार थी, हुड्डा की सरकार थी, वो वापस आए। इसीलिए, और एक बात और मेरे साथी संदीप भी इस बात से वाकिफ रहेंगे कि जो कार्यकर्ता थे ना, वो अपने बूथ मजबूत करने की बजाय, अपने जो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की बजाय, जो इनके जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके साथ घूमने में ज्यादा व्यस्त रहे हैं। उनके साथ घूमे हैं, उनको बार बार दिखाया कि मैं आपके साथ हूँ। वो दिखाने की बजाय यदि वो अपना काम ग्राउंड लेवल पे करते तो या नतीजे कुछ और होते। ग्राउंड लेवल पे संदीप भाई, ग्राउंड लेवल पे अगर जिस तरीके से विक्की भाई ने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं ने हुड्डा साहब का नाम फैलाया, हुड्डा साहब की सरकार आएगी, तो आप क्या मानते हो कार्यकर्ताओं की तरफ से ये गलती हुई है कि कार्यकर्ताओं ने हुड्डा साहब को ज्यादा प्रमोट कर दिया और उसकी वजह से वो टूट गए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही बात है, विक्की भाई ने सही बताया है। कार्यकर्ताओं पर एक तो देखो कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, कार्यकर्ताओं पर विशेष तौर पर थोड़ा-सा संदेश उनके लिए ये होना चाहिए कि आप थोड़ा-सा शांत रहें, शांति बनाए रखें। क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि शांति का फल मीठा होता है, वो चीज़ें गलत नहीं है, वो कहावतें गलत नहीं है। कार्यकर्ता ने जो ही आवाज़ लगाई, अब अगर आप किसी का नाम लेकर चलते रहेंगे तो आपसे कटने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये विधानसभा का चुनाव नहीं, गाँव के अंदर एक सरपंच का चुनाव बना हुआ था। लोगों ने एक दूसरे की अकड़ निकालने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें या फिर कांग्रेस पार्टी कहें, कांग्रेस पार्टी से अलग वोट बैंक दिया। ये सबसे बड़ी बात रही कि कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर अपने नेता को ये दिखाने में, कांग्रेस कार्यकर्ता विशेष तौर पर ये दिखाने में अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हम आपके साथ हैं, जैसा विक्की भाई ने कहा। लेकिन अगर वही काम जो आज बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा कहते आए, हम भी जैसे लोगों के बीच जाते थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते थे, वो ये कहते थे कि लहर कुछ नहीं होती, लहर जनता की मुट्ठी में है। वोट बैंक डलेंगे, ईवीएम मशीन खुलेंगी, तब रिजल्ट सामने आएगा, तब देखना अब क्या होगा। तो बिल्कुल मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिस प्रकार से जो आज बीजेपी पन्ना प्रमुख का काम कर रही है, बहुत बड़ा काम होता है पन्ना प्रमुख, मतलब एक पेज पर कितना वोट बैंक है, एक कार्यकर्ता की वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है उनकी तरफ से, और विशेष तौर पर एक-एक कार्यकर्ताओं को कोई अगर मतलब रूसा हुआ है, कहते हैं ना कि भाई उसको मनाना है, तो उसको कैसे मनाना है, उसके रिश्तेदारों से मानेगा, चाहे वो जातिगत फैक्टर वहाँ पर यूज करें, किसी भी तरीके से एक-एक वोट बैंक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी संगठन की नज़र रही। कांग्रेस यही मात खा गई कि कार्यकर्ता बड़े नेताओं के साथ घूमने में बिजी रहे और जो पीछे से बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो वोट बैंक को चुरा ले गए। पन्ना प्रमुख की जहां तक भाई ने बात की, वो जवाबदेही होती है बीजेपी में कि आपके पन्ने पर इतने वोट हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, इनसे कांटेक्ट करना, इनसे बात करना। वो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस चीज की कमी बहुत ज्यादा खली है। दूसरा, एक आपसी कलह जो मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस तरीके से शैलजा का और हुड्डा का डिस्प्यूट देखने को मिला था, बीच में राहुल गांधी ने बीच में आकर समझौता करवाया पूरे चुनाव में, ये देखा गया। हाँ, तो वो भी नेगेटिव रहा, वो सुलझ पाया नहीं। हाँ, वो भी उनके लिए वो अभी तक भी सुलझ नहीं पाया, बिल्कुल नेगेटिव रहा। लेकिन इस फैक्टर में, पूरे फैक्टर में एक बात मैं कहूंगा, एक इंसान के साथ वो कह रहा अपने हरियाणा में बहुत बुंडी बनेगी। अब भाई भंडारा खान गया था, भंडारा खत्म होया पाया, आके देखा था चप्पल भी उठ ली, मतलब समझ, डबल नुकसान हो गया। डबल नुकसान, ना
नाम तो समझ गए होगे आप। हाँ, तो फिर उस इंसान के साथ ऐसी बनेगी, वो इंसान इधर का रहा ना उधर का रहा। तो कार्यकर्ताओं की बात की, जिस तरीके से आपने बताया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरीके से उन्होंने गलतियां की, ऐसे ही अगर मैं बीजेपी की तरफ आऊं तो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता भी चुप था? बीजेपी के लीडर्स भी चुप थे? उन्होंने अंत तक भी शो नहीं किया कि हम सरकार बना रहे हैं, अंत तक भी वो कॉन्फिडेंट नजर आए वो, लेकिन उन्होंने ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं नजर आया जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी नजर आ रही थी। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक नहीं थे। स्टार प्रचारक के नाम पर सिर्फ एक ही नाम लूंगा, मैं दूसरे का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भूपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक नहीं मानता। सिर्फ एक स्टार प्रचारक है कांग्रेस के पास, हरियाणा की बात करूँ तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके अलावा उनके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ, चाहे वो हमारे गडकरी जी हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे वो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, चाहे वो हमारे बालकनाथ जी हैं, चाहे वो इंद्रजीत का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ पे। जो जितना भी अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो जितना वोट बैंक था वो सारा बीजेपी में आने का मेन रीजन जो है इंद्रजीत रहे हैं। तो इनके पास जितने भी इनके पास हैं बहुत स्टार प्रचारक हैं, और कांग्रेस के पास उस चीज की कमी खली मेरे हिसाब से। जिस तरीके से आपने राव इंद्रजीत की बात की, राव इंद्रजीत जो हैं वो 11 लोकसभा सीटों विधानसभा सीटों को देख रहे थे, जिसमें मेनली उन्होंने प्रचार किया है और लोगों से वोट डालने की अपील की है। उनमें से विक्की भाई एक हैरान करने वाली बात है कि 10 विधानसभा सीटें वहां से जीती गई। देखिए मेरा मानना है कि वो 11 पे नहीं, वो 17 पे थे, और जो भी सीटें हैं उन पे भी उन्होंने प्रचार किया। मैं झज्जर की मैं बात कर लूँ, झज्जर के अंदर राव इंद्रजीत की वजह से जो हमारे गांव हैं, जो अहिरवाल के मेन गांव हैं, आप खातीवास का उठा के देख लो, आप खेड़ी का उठा के देख लो, या यहाँ पे ज्यादातर अहिरवाल है, इन्होंने 70% वोट जो है वो कप्तान बिरदाना को डाली है। वो सिर्फ इम्पैक्ट किसका है? वो राव इंद्रजीत का है। तो वो डायरेक्ट रूप से 11 पे थे, लेकिन वो 17 पे इम्पैक्ट डाल रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस चुनाव पे पड़ा है। झज्जर की आपने बात की, झज्जर सीट पे कप्तान बिरदाना जो चुनाव लड़ रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने वोट अर्जित की है, मतलब हैरतअंगेज है। कप्तान बिरदाना इतने जबरदस्त तरीके से उभर के सामने आए हैं। बहुत कड़ी टक्कर, आप मानते हो कि बहुत कड़ी टक्कर उन्होंने मौजूदा विधायक गीता बुक्कल जो लगातार 3 बार की विधायक हैं उनको दी है। और जिस तरीके से वो पहले 30-35 हज़ार वोटों से जीतती थी, अब की बार मार्जिन जो वो 13.5 पे आ गया। देखिए मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूँ, मैंने दो तीन इंटरव्यू में भी बोला है, झज्जर की सीट के ऊपर चुनाव का जो फैसला होगा वो 10,000 तक का होगा। देखो हमने 4 सीटों के ऊपर चारों पे बताया था, उसमें से एक हमारी बेरी की गलत निकली, बाकी पे हमारा जो हमने बताया था, जितना मार्जिन बताया था वही रहा, क्योंकि हम जनता के बीच रहते थे। लेकिन हमेशा जनता किसको जानती है? जो पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर वाले की चर्चा कुछ दिन होगी, दूसरे नंबर वाले को भूल जाते हैं। दूसरे नंबर पर आए हैं, हारे हैं, सरकार इनकी बनी है, लेकिन हार की वजह उसका मंथन करना बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें हैं, इसके ऊपर यदि मैं अब डिस्कस करने लग गया तो लंबी वीडियो हो जाएगी। हार का आपने समीक्षा की, एक एक लाइन में हम एक एक छोटा छोटा नोट में आप लोगों से जानना चाहूंगा, जीत का कारण क्या रहा बीजेपी का? हार का तो हमने समीक्षा कर ली, बीजेपी की जीत का कारण क्या रहा संदीप भाई? हितेंद्र भाई बहुत बढ़िया सवाल है। दर्शकों आपके लिए भी ये जानने योग्य है, जो वोटर्स, जो समर्थक, जो कार्यकर्ता अपने अपने दल के साथ जुड़े, सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई साहब संगठन को देख के चले। एक व्यक्ति के पीछे चलने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक व्यक्ति को ना देखकर जो संगठन मजबूत होगा, संगठन में जिम्मेदारी किसी को भी मिले, वो अगर एक संगठन में रहकर काम करेगा तो वो संगठन कामयाब होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं और संगठन को भूल रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी नैया पार मुश्किल है। यही कारण रहा है कि बीजेपी संगठन का काम करती है और कांग्रेस पार्टी का काम करती है। पार्टी और संगठन में बहुत अंतर है। संगठन मतलब मजबूती। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, मानता हूं कि जब चुनाव आते हैं तब दल बदलने का समय आता है, और भाई साहब ने इशारों में ही अशोक तंवर जी का एक मैसेज दिया था, तो वो चीजें लोग समझ चुके हैं। बाकी क्या है कि बीजेपी ने किसी को भी पार्टी में, चाहे वो सिटिंग एमएलए रहे हो, बहुत सारे विधायकों की टिकटें काटी हैं, कोई 2 बार आ रहा है तो उनकी टिकटें काटी हैं। अगर वो गए हैं तो चले जाओ, उन्हें मनाने का भी प्रयास नहीं किया। वो गट्स बीजेपी के अंदर है, क्योंकि उन्हें संगठन की जीत चाहिए, उन्हें एक व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में क्या है कि वो कहते हैं ना कि प्यादे बचाने के चक्कर में
प्यादे बचाने के चक्कर में राजा और वजीर दोनों की नैया भी डूब गई। तो ये चीजें लोग समझदार हैं, कार्यकर्ता भी, वोटर्स भी, बाकी संगठित होना जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो। जेजेपी तो भाई सब मेरे ख्याल से 0.78% पर ही रह गई, खत्म हो गई सर वो खत्म हो पार्टी। गई, वो खत्म हो गई। तो कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इतना तो कहीं ना कहीं विकी भाई एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से संदीप भाई ने बताया कि भाई ये जीत का कारण रहा बीजेपी पार्टी का, एक मुझे और भी लग रहा है कि जीत से पहले जीत की खुशी भी हमेशा खराब रहती है। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं संदीप भाई की बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, प्यादे बचाने के चक्कर में वजीर और राजा खो दिए। राजा तो लिया खूब। राजा की मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। गट्स रह रहे हैं वजीर में, मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा में। जय कांग्रेस पार्टी नू कह वोट मांगती ना, अब की बार कांग्रेस सरकार, तो नतीजे और रहते, और हो सकते थे। दूसरी बात, जो प्यादे बचाए हैं, जो 16 प्यादे गिरे हैं ना उनके, वो प्यादे ले डूबे। एक दबाव की राजनीति रही इनकी। एक सीटिंग एमएलए की टिकट नहीं काट पाए बेरी में, हालांकि जीत गए वो। बेरी में सीटिंग एमएलए 6 बार से बना हुआ है, एंटी इनकम्पेंसी बहुत ज्यादा है उसके खिलाफ, टिकट नहीं काट पाए। झज्जर में एंटी इनकम्पेंसी थी, टिकट नहीं काट पाए। और बहादुरगढ़ के अंदर तो क्लियर कट, जिस दिन टिकट दी उसी दिन कांग्रेस लिख चुकी थी ये सीट हमारी नहीं है। तो लेकिन बहादुरगढ़ में गलती हो सकती है विकी भाई, क्योंकि झज्जर और बेरी की सीट तो निकल गई है। वो निकली किस लिए है, वो सिर्फ हुड्डा फैक्टर रहा है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा फैक्टर रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चलता है, सिक्का चलता है यहाँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसी के भी गले में पट्टा डाल के कह देंगे ना कि ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो पार है। हितेंद्र भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्यादों वाली बात हुई ना, वो उन प्यादों से डरते थे कि ये प्यादे कहीं भाग ना जाए। नाराजगी तो जाहिर सी बात है, जिनको जो निर्दलीय मैदान में आए, जिन्होंने टिकट मांगी थी, नाराजगी उनमें भी हुई, नाराजगी उनमें भी होनी थी। क्या बीजेपी ने टिकट नहीं काटी? उनमें भी नाराजगी हुई। नाराजगी में तो काफी नए चेहरे लाए और नए चले। आप कोसली में, अब की बार कैबिनेट मंत्रालय में आपको नए चेहरे देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, कोसली में देख लीजिए आप। कोसली में अनिल जी जो हैं, डहीना गांव से हैं, वो बिल्कुल नए चेहरे, मतलब एक तरीके से। और जीत अच्छे मार्जिन से जीत हुई है उनकी। जगदीश यादव जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके, उनको हरा दिया। तो सोनीपत की बात करें, पड़ोस की सोनीपत की, निखिल मदान बिल्कुल नया चेहरा है। सोनीपत की बात कर लो आप, कहीं भी उठा लो। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा भाई, इस हरियाणा प्रदेश की जनता अकड़ बड़ी अकड़ है, और कई अकड़ी 15 बड़े बड़े ऐसे मंजे हुए नेताओं की अकड़ काट दी है। अकागत जिंदगी में बड़े नेता बनने की तो कोई सोचे नहीं का, और सोचे तो भाई सोच समझ गए सोचियो। जो ही बन रहे हैं, बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जनता के साथ अगर प्यार से चलोगे तो आगे बढ़ा देगी, न तो भाई अकड़ अगली बार फिर कट जाएगी। कहीं ना कहीं वोटर को भी अपनी ताकत का एहसास हुआ है। देखो मैं वोटर की ताकत बताऊंगा। कांग्रेस के कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। पहला मुद्दा था किसानों क्या खिलाफत बता रहे थे वो, कि बीजेपी ने किसानों की खिलाफत की। इसका मैं जवाब दूंगा। उचाना का आपने नाम सुना है, किसान सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में वहां के किसानों ने भाग लिया था। उचाना हल्के की सीट बीजेपी को जाना, ये दर्शाता है कि किसान फैक्टर नहीं चला। किसान मतलब नाराज नहीं थे बीजेपी। पहलवान फैक्ट्री ये लेके आए। पहलवान इनकी रो के जीतती है, 5000 तय जीतती है, वह जीत नहीं होती। इतनी बड़ी जीत नहीं है जिसको हम मान रहे थे कि हरियाणा की सबसे बड़ी जीत हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहलवान फैक्टर नहीं चला, इनका सिर्फ एक फैक्टर चला, कर्मचारी फैक्टर। जो शुरू की जो गिनती थी 1 घंटे की गिनती थी, जिसमें 70 तक पहुंचा दिया गया था कांग्रेस को, वो सिर्फ बैलेट पेपर की जो काउंटिंग थी वो कर्मचारियों की थी। कर्मचारी नाराज हैं, वो 76। वो किस लिए नाराज हैं? क्योंकि ओपीएस वाला मुद्दा है। कांग्रेस ने कहा था हम ओपीएस को बहाल करेंगे। ओपीएस की बात के ऊपर कर्मचारी तो बैठे बैठे अकाउंटिंग वाले कहने लगे थे भैया तो कभी फिर बीजेपी आएगी, हमारा ओपीएस का क्या होगा। सिर्फ एक ही मुद्दा रहा था इनका। दूसरी बात, हरियाणा का वोटर जो है, हरियाणा का वोटर हर एक बंदे ने समझा सका है
कि यो हरियाणा से प्रधान। ये हरियाणा से प्रधान। तो देखो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, मेरे हिसाब से दर्शकों को समझ आ गई होगी बातें, जिस तरीके से हमने बहुत शॉर्ट उसमें डिस्कस किया कि कांग्रेस के हार के क्या कारण हो सकते हैं और बीजेपी की जीत के क्या कारण हो सकते हैं, वो भी हमने थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो हम जिस तरीके से अंत करेंगे कि भाई हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा में और वोटर ने अपनी ताकत दिखाई और एक पूरे पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार जो हरियाणा में आई है। तो पहले तो सबसे पहली तो बात तो हम बीजेपी सरकार को बहुत बहुत बधाई देंगे। जी विकी भाई। झज्जर के अंदर फिर से 3 सीट आई हैं कांग्रेस की जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है। पहला तो टांग खींचनिया था, पहला नुका यार थे काम की कोर करवा हमारी टांग खींच ले है, तो वो भी 0 पे बैठा है, उसका भी कोई वो मतलब नहीं है। झज्जर का ध्यान रखियो क्योंकि फिर वे एमएलए आए हैं, 3 एमएलए वे के वे आए हैं। झज्जर वाले ने कोई गलती नहीं करी है, झज्जर का थोड़ा सा विकास करवा दियो। थारे सेंटर में सरकार है, थारी हरियाणा में सरकार है, थारी जिला परिषदों में सरकार है, थारी नगर परिषद में सरकार है, हर जगह बीजेपी 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 4 इंजन की सरकार हो लिया देती। मैं छोटे बीजेपी से भी कहीं ना कहीं 1-2 सीट, जिस तरीके से बहादुरगढ़ की बात करें या बेरी की बात करें, सीट देने में गड़बड़ हुई, इसी वजह से बीजेपी नहीं आ पाई है यहाँ पे, ये भी आप मानते हो? देखो बीजेपी यहाँ झज्जर तो मैंने पहले भी बोला था, अब आज भी मैं खुल के बोल रहा हूँ, यहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ की चली है झज्जर की 4 सीटों के ऊपर, अपना काटा काट के बेरी भेज दिया, बेरी में वो बेचारा अपनी जमानत तो बचा ली उसने। झज्जर की सीट सबसे स्ट्रॉन्ग सीट मानी गई थी, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना गया था, पर्सनली वोट है उस बंदे की, उन्होंने 25,000 से ऊपर वोट ली, बहुत मतलब 50,000 से ऊपर वोट ली, बहुत बढ़िया वोट जो है वो कप्तान बिरदाना ने। कमियां रही हैं उस पर डिस्कशन फिर करेंगे। बहादुरगढ़ के अंदर और बेरी के अंदर और खुद की सीट, ये 3 गलतियां थी उसकी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को भारी क्या पड़ी, वो तो पूर्ण बहुमत आ गई। मैं झज्जर की फैक्टर बताना चाहूंगा हितेंद्र भाई, जैसा विक्की भाई ने कहा कि कप्तान बिरदाना ने अच्छी फाइट की। ये कप्तान बिरदाना की फाइट नहीं है भाई साहब, ये फाइट है जनता की। क्योंकि देखिए लगातार 3 बार से चाहे वो बुक्कल शिक्षा मंत्री रही हो और फिर 2 बार विपक्ष की नेता रही हैं, विपक्ष की नेता नहीं मतलब विपक्ष में विधायक रही है। तो यही बात है कि लोगों के मन में थोड़ा सा ये था कि काम चाहे वो सरकार की वजह से ना हुए हों, चाहे वो विधायक की वजह से ना हुआ हो, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए, ये फैक्ट है, बिल्कुल सबको पता है। तो आप वाला ये संदेश दोबारा यही है कि बीजेपी वालों के लिए कि भाई काम करवा दोगे तो ये सीट आ जाएंगी आगे, ना तो भाई आगे भी मेरे ख्याल से सपने में रहेंगे। लगातार जो है 3 बार से झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जीत रही है और अब की बार भी 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है यहाँ से और 1 सीट जो हो निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है। तो ये क्लियर मैसेज आता है कि झज्जर के अंदर बीजेपी पार्टी पिछले 10 सालों से और अब अगले 5 साल तक भी बीजेपी पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी को बधाई के साथ साथ हम एक ये सुझाव भी देना चाहेंगे कि बीजेपी पार्टी अगर झज्जर डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटों में अपना दबदबा बनाना चाहती है तो अब की बार झज्जर की तरफ जरूर देखे। झज्जर का विकास, झज्जर जिले का विकास जिसमें 4 हल्के आते हैं, झज्जर जिले का विकास की तरफ जरूर देखे और यहाँ का विकास कराए। तो अगली बार जिस तरीके से अब की बार टक्कर रही है, अगली बार हो सकता है कि बीजेपी पार्टी यहाँ से अपनी सीट निकाल पाए। ठीक है, तो यही हमारा मैसेज है और बहुत बहुत बधाई बीजेपी पार्टी को। और हम ये भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से अब सरकार बनाएगी तो हरियाणा के अंदर सरकार जो है अच्छा काम करे, गरीब आदमी जरूरतमंद आदमी की सुने और हरियाणा के अंदर काम होए, विकास होए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव देना ना भूलें, जरूर अपने सुझाव हमारे दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।